फिल्म की शुरुआत में हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां कई सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं कि तभी वहां दो चोर आ जाते हैं जो गन की नोक पर सभी को अपना सामान एक बैग में डालने को कहते हैं, जिस पर फिर सभी डर के मारे ऐसा करने पर मजबूर हो जाते हैं। पर तभी कोई फीमेल जो पूरी तरह से काले कपड़े से ढकी होती है वो उस चोर की तरफ बढ़ने लगती है। चोर फिर उस पर गोली भी चलाता है लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता और फिर वो चोर का गला तोड़कर उसे मार देती है। अब ये देख दूसरा चोर वहां से भागने लगता है लेकिन वो फीमेल उसे भी पकड़ लेती है और उसका सारा खून पी जाती है, मानो वो कोई वैम्पायर हो। अब अगली सीन में कुछ लड़कियां एक लड़की पैट्रिशिया के घर में कार्ड्स गेम खेल रहे होते हैं कि तभी अचानक से बिजली चली जाती है और वहाँ कुछ फीमेल वैम्पायर्स आकर सभी लड़कियों को मार देती है और फिर पैट्रिशिया को अपने साथ ले जाते हैं। अब कुछ समय बाद वहाँ कुछ डिटेक्टिव्स आ जाते हैं और उनमें से एक डिटेक्टिव कहता है कि इनके शरीर पर सिर्फ एक ही घाव है जहाँ से खून पिया गया है, मानो ये किसी वैम्पायर्स का काम हो। फिर तभी डिटेक्टिव को टीवी पर चल रही न्यूज से पता चलता है कि हत्यारों ने कुछ लड़कियों को मारकर एक लड़की पैट्रिशिया को अपने साथ ले गए और ऐसा हत्या और भी जगह हुई है और हत्या करने का तरीका काफी हद तक सेम है। अब अचानक में ये सब हत्या होने पर डिटेक्टिव सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आर्थर को फोन करके सारी बात बता देता है, जिसके बाद डिटेक्टिव आर्थर को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें उस काला कपड़ा पहनी हुई फीमेल की शक्ल होती है, यानी कि वो वही वैम्पायर है जो लोगों की हत्या कर रही है। जिस पर फिर आर्थर कहता है कि यदि ये सच में वैम्पायर है तो इसे मेरे पास लेकर आओ। पर इतना कम नहीं था कि अब अगले दिन डिटेक्टिव को सड़क किनारे एक आदमी जेम्स का शव उसकी कार में मिलता है और उसे भी वैम्पायर ने ही मारा था। इसके बाद डिटेक्टिव के पास एक FBI एजेंट डैन आकर कहता है कि तुम्हें इस मामले से हटना होगा क्योंकि ये मामला अब सरकार तक चला गया है और सरकार ही इसका उपाय निकालेगी। जिसके बाद डैन एक बार में आता है जहां पिछली रात जेम्स आया था। वहां से उसे ये पता चलता है कि जेम्स यहाँ अक्सर आया करता था और पिछली रात वो एक फीमेल के साथ आया था जो यहाँ पहली बार आई थी। वहीं एक और आदमी आइवोर भी होता है जो बारटेंडर से उस वैम्पायर फीमेल का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछता है, जिस पर बारटेंडर कहती है कि उसका नाम एलिटा था और वो कल रात यहाँ आई थी पर अब नहीं पता कि वो कहाँ है। तभी फिर एरियाना नाम की लड़की आइवर से कहती है कि तुम्हारा नाम वॉन हेल्सिंग है और तुम एलिटा के पीछे पड़े हो। जो सुनकर वो एकदम हैरान हो जाता है, इसलिए वो उससे कहता है कि वॉन तो मेरे परदादा का नाम था और तुम ये सब कैसे जानती हो। जिस पर आरियाना कहती है कि मेरे पास साइकिक शक्ति है जिसकी मदद से मैं सब कुछ पता लगा सकती हूँ। अब वो दोनों बार के बाहर आ जाते हैं जहाँ उन्हें डैन मिलता है जो उनसे भी एलिटा के बारे में पूछता है। इस पर आइवोर कहता है कि मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। जिस पर फिर डैन उन दोनों को अपने कैबिन में बुलाकर पूछता है कि आखिर तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो। जिस पर आइवोर जवाब देता है कि मैं वैम्पायर हंटर हूँ, इसलिए मैं उसे मारना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे खानदान के लोगों को मारते हुए आई है और आगे भी मारेगी, इसलिए मैं नाम बदल कर यहाँ रहता हूँ ताकि उसे पकड़ सकूँ। इस पर फिर डैन सवाल करता है कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। जिस पर आरियाना सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहती है ताकि वो अपनी शक्तियों से एलिटा का बैकग्राउंड उन्हें बता सके और ऐसा करते ही मूवी की कहानी फ्लैशबैक में एंशिएंट चाइना के समय में मुड़ जाती है जहां एलिटा चाइना के राजा की पत्नी थी, लेकिन अचानक उसे कुछ ऐसा हुआ जिससे वो वैम्पायर बन गई और वो ही सारे वैम्पायर्स की रानी भी है। उसने ही सभी वैम्पायर को जन्म दिया है। दरअसल वो लोगों के साथ इंटीमेट होकर उनका खून पीने के बाद उन्हें मार देती है ताकि वैम्पायर की संख्या बढ़ सके। पर फिर एक दिन इन सब की खबर राजा को लग जाती है, इसलिए फिर राजा एलिटा से कहते हैं कि तुम हमारे दुश्मन के इलाके में जाओ और अपनी शक्तियों से उन्हें मार दो। जिस पर फिर एलिटा वहां जाने के लिए निकल जाती है पर राजा अपनी सेविका से कहता है कि मैं इसे फिर से वापस नहीं आने दूंगा क्योंकि अब ये इंसान नहीं रही। और राजा के एलिटा को वापस ना आने देने पर वो दुनिया के अलग अलग हिस्से में जाकर लोगों का खून पीने लगी। जिसके
बाद वो इमॉर्टल भी बन चुकी है। और अब हम 1000 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ एलिटा एक जगह बेहोश पड़ी होती है कि तभी वहाँ वॉन हेल्सिंग आता है जो उसे उठाकर अपने घर ले आता है और पानी देकर उसे होश में लाता है। अब होश आने के बाद एलिटा उसका धन्यवाद करती है, जिसके बाद वो वहीं रखे मृत खरगोश का खून पीने की इच्छा जाहिर करती है। वो बहाना करती कि इसे हमारे यहाँ औषधि माना जाता है, जिस पर फिर वॉन उसे खरगोश दे देता है और फिर वो उसका खून पीने के बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन इस बार एलिटा वॉन को नहीं मारती। अब अगले दिन वॉन के पिता जब वो बाहर होता है तो वो उससे कहते हैं कि गांव में वैम्पायर घूम रहे हैं, तुम उससे बचकर रहना, उसे खून पीना पसंद है। जो सुनकर वॉन घबरा जाता है और कहता है कि कल रात मुझे एक लड़की बेहोश अवस्था में मिली थी, जिसे मैं घर लाया और जब मैंने उसे पानी दिया तो उसने खून मांगा, ये कहते हुए कि ये उसके लिए औषधि है। अब ये सुनने के बाद उसके पिता घबरा जाते हैं कि शायद वो वैम्पायर हो, इसलिए वो वॉन के साथ घर आते हैं और वॉन को लकड़ी से एलिटा पर वार करने को कहते हैं, क्योंकि अगर ये वैम्पायर हुई तो लकड़ी से मारी जाएगी। लेकिन वॉन ऐसा नहीं कर पाता, जिसका फायदा उठाकर एलिटा उसके पिता का गला काटकर उसे मार देती है। अब अपने पिता का बदला लेने के लिए वो एलिटा पर लकड़ी से वार करता है, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता। वो कहती कि मैंने तुम्हें नहीं मारा, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार वालों को हमेशा मारते रहूंगी और यही तुम्हारी सजा होगी। वो फिर वॉन की एक आंख निकालकर अपने दिल में लगा लेती है ताकि वो हमेशा अपने परिवार वालों को मरता देख सके। आप प्रेजेंट समय में आइवोर एरिना से सवाल करता है कि वो वैम्पायर कैसे बनी, जिस पर वो कहती कि इसके बारे में तो मैं उसे छूकर ही बता सकती हूँ। जिसके बाद वो सभी जेम्स की कार के पास आते हैं और कार को छूते ही एरिना को फिर एक विजन आता है, जिसमें एलिटा जेम्स का खून पीकर वहाँ से उड़ जाती है। एरिना मांग करती कि मुझे और भी क्राइम सीन पर ले चलो, शायद मैं पता लगा सकती हूँ कि अभी वो कहाँ है। दूसरी तरफ एलिटा के पास उसके साथी वैम्पायर जिसे उसने ही जन्म दिया है, वो पैट्रिशिया को लेकर आते हैं, जिसका एलिटा खून पी लेती है और उसके पीने के बाद बाकी वैम्पायर्स भी पैट्रिशिया का खून पीने लगते हैं। इधर एरिना और बाकी पैट्रिशिया के घर आते हैं, जहाँ एरिना जैसी पैट्रिशिया के एक टेडी को छूती है तो उसे एक विजन नजर आता है, जिसमें एलिटा ने पैट्रिशिया को उल्टा लटकाया होता है और वो उसका गला काट कर उसके गिरते हुए खून को पीने लगती है। और इस खतरनाक विजन को देख एरियाना को भी वॉमिट हो जाती है, लेकिन भाग्य से वो वैम्पायर के ठिकाने का पता लगा लेती है। अब रात को तीनों उस घर के चारों ओर निगरानी रखे होते हैं कि तभी आइवोर को एक वैम्पायर दिखाई देती है, जो एक लड़की को हिप्नोटाइज करके अपने साथ ले जा रही होती है। पर आइवोर वहां जाकर उस वैम्पायर को लकड़ी की मदद से मार देता है और उसके मरते ही वो लड़की भी हिप्नोटाइज से बाहर आ जाती है। अब वहाँ एरियाना और डैन भी आ जाते हैं और डैन उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने वैम्पायर को क्यों मारा, पर आइवोर कहता है कि तुम्हें सिर्फ एलिटा से मतलब है, इसलिए मुझे बाकी वैम्पायर को मारने दो। लेकिन अब डैन दोनों से कहता है कि ये काम अब सरकार संभालेगी और फिर वो दोनों को कुछ ऑफिसर्स के साथ वहाँ भेज देता है। लेकिन रास्ते में दो वैम्पायर उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं और दोनों ऑफिसर्स को मार देते हैं। पर आइवोर एक वैम्पायर को मारने में सफल रहता है, लेकिन दूसरी वैम्पायर उसे बाहर ढकलकर एरियाना को अपने साथ लेकर चली जाती है। इधर डैन एलिटा से मिलने जाता है कि तभी गार्ड उसे उठाकर अंदर ले जाता है, जहां एलिटा उससे सवाल करती है कि तुम कौन हो और तुम्हारी मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई, जिस दौरान सभी वैम्पायर्स भी मिलकर उसे मारने लगते हैं। जिस पर फिर डैन कहता है कि हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आर्थर तुमसे मिलना चाहते हैं, और वो जवाब देते कि जिसे मुझसे मिलना है उसे खुद यहाँ आना होगा। जिसके बाद गार्ड डैन को बाहर फेंक देता है। अब एलिना एरियाना के पास आती है और उसका मुंह पकड़कर कहती है कि आइवोर ने वैम्पायर को मारकर अच्छा नहीं किया, वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। और तभी एलिटा के उसे छूने के कारण एरियाना को विजन फिर से आ जाता है, जिसमें उसे एलिटा दिखाई देती है जो अपने बच्चे के लिए खिलौना लाने जाती है, क्योंकि वो मासूम रो रहा था और
और खिलौने ढूंढते हुए वो एक कमरे में आ जाती है जहाँ उसे दो लोग दिखाई देते हैं जो किसी तरह की मशीन पर काम कर रहे थे। वो कहते कि इससे हम दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल सकेंगे ताकि हम वहां से जा सके। और फिर वो उस मशीन को चालू भी कर देते हैं जिसमें से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है और फिर तभी उसमें से अजीब कीड़े जैसे क्रीचर्स निकलकर वहीं खड़ी एलिटा के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद वो वहीं बेहोश हो जाती है। और जैसे उसे होश आता है वो अब वैम्पायर बन चुकी थी, इसलिए फिर वो वहाँ खड़े उन दोनों आदमियों को मार देती है। अब इसके कुछ देर बाद डैन आर्थर से मिलकर उसे एलिटा के बारे में बताता है कि उसने कहा है कि जिसको उससे मिलना है उसे खुद वहाँ जाना होगा। इसलिए आर्थर दो ऑफिसर्स के साथ एलिटा से मिलने जाता है और उसके घर में आते ही दो वैम्पायर जाकर उन दोनों ऑफिसर्स को दूसरे कमरे में लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद एलिटा आर्थर से कहती है कि तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी जिसके लिए तुम एक वैम्पायर से मिलना चाहते हो। वो फिर उसे पीने के लिए खून भी देती है, लेकिन आर्थर मना कर देता है। वो एलिटा से कहता है कि तुम्हारी शक्ति कल्पना से परे है, इसलिए सरकार ये चाहती है कि तुम्हें हम एक सीक्रेट एजेंट की तरह रखे। तुम हमारे दुश्मन के इलाके में जाकर उन्हें सीड्यूस करके उन्हें मार देना और तुम्हारी शक्ति के कारण वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। जिस पर फिर एलिटा जवाब देती है कि तो तुम लोग अपने उद्देश्य के लिए मेरा प्रयोग करना चाहते हो, पर इस पर मेरी भी एक शर्त है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें हर रोज 3 18 साल के कम आयु की लड़कियों को मेरे पास भेजना होगा। जिस शर्त को आर्थर मान जाता है, जिसे सुनकर वो खुश भी हो जाती है। जिसके बाद वो आर्थर के साथ भी इंटीमेट हो जाती है, लेकिन अब आर्थर कहता है कि हर रोज 3 लड़कियों को लाना ये सरकार नहीं कर पाएगी और अगर तुमने एक भी लड़की को मारा तो सरकार तुम्हें जेल में डाल देगी। जो सुनकर एलिटा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने उसकी तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी आर्थर बाकी ऑफिसर्स को आवाज लगाता है, लेकिन दोनों वैम्पायर ने उन्हें कब का मार दिया होता है, इसलिए उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। जिस पर फिर आर्थर एलिटा को क्रॉस दिखाता है, पर वो कहती कि जिसका विश्वास ही इस पर ना हो तो ये काम नहीं करेगा। जो कहने के बाद वो आर्थर का भी खून पी जाती है। पर तभी आइवोर भी एलिटा के घर के अंदर आ जाता है और सारे वैम्पायर को लकड़ी की मदद से मारकर एरियाना को छुड़ा लेता है, जो बेचारी बंदी बनी थी। वो अब कहता है कि मैं लकड़ी से सीधा एलिटा के दिल पर वार करके उसे खत्म कर दूंगा। जिस पर आरियाना कहती है कि वो ऐसे नहीं मरेगी, मेरे पास दरअसल एक उपाय है। और फिर तभी वहाँ एलिटा आ जाती है। आइवोर फिर उस पर लकड़ी से वार करता है, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता। इसलिए एरियाना अब अपनी शक्तियों से वहाँ एक सुरक्षा घेरा बना लेती है, जिस पर अब एलिटा उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। अब एरियाना अपनी शक्तियों से अपने पूर्वजों की आत्मा को भी वहाँ बुलाती है, जहाँ उन दोनों की भी आत्मा आ जाती है जिन्होंने दूसरी दुनिया से उस क्रीचर को लाया था। और उनके पास वो मशीन भी होती है जिससे वो दोनों चला रहे होते हैं। अब ये सब देख एलिटा डर जाती है और वहीं उस मशीन के चलने के कारण एलिटा के अंदर से वो कीड़े जैसे क्रीचर्स बनकर बाहर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब वो एरिना के अंदर जाने लगते हैं, इसलिए आइवोर एक कांच को सूरज की रोशनी के सामने रखता है और सूरज की रिफ्लेक्शन एलिटा पर पड़ते ही वो जलने लगती है। इसलिए अब मौका देख डैन, जो खुद भी वहां पहुंच चुका था, वो उन कीड़ों को कांच की मदद से एरियाना के अंदर जाने से पहले ही काट देता है। और फिर वो दोनों मिलकर एलिटा के ऊपर सूरज की रोशनी डालने लगते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा तड़पने लगती है। वहीं अब एरिना के पूर्वजों की आत्मा किसी तरह की रोशनी बनाते हैं और फिर मशीन से भी रोशनी निकलकर उस रोशनी में समा जाती है, जिसके बाद आइवोर एलिटा को ढकलकर उस रोशनी के अंदर डाल देता है और फिर वो उस रोशनी के साथ ही गायब हो जाती है। और उसके गायब होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब एलिटा को मारकर आइवोर और एरियाना दोनों एकदम खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो उस मशीन को अपने साथ ले जाते हैं। बाकी ऑफिसर्स भी डैन से सवाल करते हैं कि ये लोग इस मशीन को कहाँ ले जा रहे हैं, जिस पर वो जवाब देता है कि ये मशीन को उसकी सही जगह रखने जा रहे हैं। और ये लाइन कहते ही ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।